नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ ज्ञान बाय एसके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चन जो आजकल एसएससी में पूछे जा रहे हैं या रेलवे के पेपर में पूछे जा रहे हैं, उनको हम आज देखेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने भोजन के बिल पर 35% और 12% की छूट प्राप्त करता है, उसे कितने के समतुल्य एकल छूट प्राप्त हुई? तो ये परसेंटेज में हमें बतानी है। तो दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? इसको फॉर्मूले से करेंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूले का क्या है? दो डिस्काउंट होती है। जब फॉर्मूला क्या लगता है? a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। तो दोस्तों, यहाँ a कितना है? 35 है और b कितना है? 12 है। तो 35 प्लस 12 माइनस 35 गुणा 12 बटे 100। तो 35 और 12 कितना होता है? 47 माइनस ये कितना हो जाएगा? 12×60 की 0 असल 6, 12×3 36, 12×60 की 0 असल 6, 12×3 36 और 6 42 बटे 100। मतलब ये हो जाएगा 47 में से हमें घटाना है 4.2। तो दोस्तों, हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 42.8%। कितना आ जाएगा? 42.8%। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 2 है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है। यदि इस पर 20% व 10% की 2 क्रमागत छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो पहले दोस्तों, अब भी पूछे जा रहे हैं, पहले पूछे जाते थे, क्योंकि 2 डिस्काउंट दे रखे हैं तो ये आजकल मिसिंग वाले दे रहे हैं। जैसे एक्स मान लेता है उसको, फिर एक्स की वैल्यू पूछता है, उस टाइप के भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ 800 रुपये डिस्काउंट है तो हम इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ क्या निकालना है? विक्रय मूल्य, मतलब एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या रहेगा? अंकित मूल्य गुणा 20% की डिस्काउंट दिया है तो कितना हो जाएगा? 80/100। 100 में से 20 घटाएंगे, 80/100। फिर 10% की देंगे तो 90/100। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 जीरो 2 जीरो और 2 जीरो से ये 2 जीरो। यहाँ 72 गुणा 8 करते हैं, 9 8 72, 72 गुणा 8 करेंगे दोस्तों, हमें कितना मिलेगा? 8 दूनी 16 6 असल 1, 8 7 56 और 1 57, 576 रुपये हमें क्या मिल जाता है? विक्रय मूल्य। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, 20% है तो उसको भिन्न में बदलते हैं। 20% कितना होता है भिन्न में? 1/5। 10% कितना होता है? 1/10। तो दोस्तों, यहाँ हम लिखते हैं MP मार्क प्राइस, मतलब MRP अंकित मूल्य, और यहाँ लिखते हैं SP। जैसे 5 रुपये से 1 की डिस्काउंट देंगे तो कितने में बेचेंगे? 5 रुपये पे एक ऊपर वाला है डिस्काउंट, नीचे वाला MP। तो 1 का डिस्काउंट देंगे, कितने में बेचेंगे? 4 में। फिर दूसरा है 10 रुपये के ऊपर 1 का डिस्काउंट देंगे, कितने में बेचेंगे? 9 में। अब जो आमने सामने जो कट रहे हैं उसको काट लेते हैं। 2 से काटते हैं 5, 2 से काटते हैं 2, 4 दूनी 2 दूनी 4। तो दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 25 और यहाँ आ जाएगा 18। हमें 25 की वैल्यू दी हुई है कितनी? 800। तो कितना गुना है ये? 32 गुना है। तो यहाँ भी 32 से गुना कर देंगे। 32 से गुना करते हैं तो हमें 576 मिल जाएगा। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो ये आगे वाले क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। जैसे MP और SP डिस्काउंट, जैसे 5 रुपये MP है, 1 का डिस्काउंट देंगे तो क्या आएगा? SP। तो ये आगे वाले क्वेश्चन में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यूज होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 3 समान क्रमागत छूट एकल छूट 78.4% के बराबर है तो प्रत्येक छूट क्या होगी? तो दोस्तों, 3 टाइप की छूट देने के बाद इतने % की छूट हमें मिलती है, एकल छूट। तो हमें बताना है एकल छूट क्या है, तो प्रत्येक छूट क्या है। तो यहाँ क्या करेंगे? प्रतिशत में है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 78.4% हटाएंगे, नीचे आएगा 100, और ये पॉइंट और हटाएंगे तो नीचे आएगा 10। तो यह कितना आ गया? 784/1000। अभी मैंने बताया था नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? MP, और ऊपर वाली क्या होती है? डिस्काउंट। ऊपर वाला क्या होता है? डिस्काउंट। तो दोस्तों, MP लिखते हैं और या लिखते हैं अंकित मूल्य में डिस्काउंट देंगे तो हमें क्या मिलेगा? SP। तो दोस्तों, 1000 रुपये था और 784 का डिस्काउंट देंगे 1000 में तो कितने का? 784 का डिस्काउंट देंगे तो कितना बचेगा? 216 में हम उसको बेच देंगे। लेकिन यहाँ 3 छूट दे रखी है, तो 3 छूट दे रखी है तो यहाँ क्या करेंगे? इसका क्यूब रूट करते हैं।
क्यूब रूट करेंगे दोस्तों, 1000 का क्यूब रूट क्या रहेगा 10, और 216 का कितना रहेगा 6। अब 10 से हमें 6, कोई चीज़ 10 रुपये की थी MRP और हमें उसे 6 में बेच रहे हैं, तो कितने की छूट दे रहे हैं 4 की। लेकिन प्रतिशत में निकालना है तो 4/10 गुणा 100, ये कितना आ जाएगा 40% क्या आएगी एकल छूट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, 40% आ जाएगी यहाँ एकल छूट। सिंगल डिस्काउंट यहाँ आ जाएगा 40%। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आजकल काफ़ी पूछे जा रहे हैं। एक वस्तु को 15% और x% की क्रमिक छूट के बाद 1652.4 में बेचा जाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य 2400 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, हम 2400 लिखेंगे, अंकित मूल्य लिखते हैं, और यहाँ 15% को हम भिन्न में बदलते हैं तो कितना आता है, 15% होता है 3/20। तो 20 की चीज़ पे 3 का डिस्काउंट देंगे तो कितने में बेचेंगे 17 में। तो यहाँ से 17/20 लिख देंगे डिस्काउंट के बाद, और यहाँ रेशो लेते हैं अनुपात, और यहाँ जो कितना मान है 1652.4, ये हमारा MP हो गया और ये हमारा SP। अब दोस्तों ये पॉइंट हटाते हैं, नीचे आएगा 10, और 10 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2, और 2 से काटेंगे ऊपर आ जाएगा 1200। अब दोस्तों 12 से काटते हैं तो ऊपर आ जाएगा 100, और 12 से काटते हैं यहाँ 12 एकम 12, बच गया 4, 12 3 36, बच गया 9, 12 7 84, बच गया 6, बच गया 8, 12 7 84। अब दोस्तों ये 100 गुणा 17 अनुपात 1377 है। एक बार और 17 से काटते हैं, एक बार 17 से काटते हैं, 17 निम्न वो 17 8 136, और 17 एकम 17, तो हमें 100 अनुपात से 81 मिल गए। 100 की चीज़ हम कितने बेच रहे हैं 81 में, तो यहाँ 19 रुपये की छूट दे रहे हैं, कितने रुपये 100 रुपये पे, तो यहाँ 19% हमारा क्या आ जाएगा, 19% हमारा डिस्काउंट आ जाएगा जो x की वैल्यू है। तो इस तरह से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर एक वैल्यू दे रखी है और एक निकलवा रहा है तो इस तरह से हम निकालते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 5। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है और x% की 2 क्रमिक छूट अंकित मूल्य पर अकेली 587.40 की छूट के बराबर है, तो x% का मान क्या होगा। तो दोस्तों हमें यहाँ अंकित मूल्य कितना दे रहेगा 1500, अंकित मूल्य 1500 है, उस पर 2 छूट दी जा रही है, समान छूट x% की, जैसे 20% 20%, इस टाइप की कोई 2 छूट दी जा रही है, तो हमें बताना वो कितनी है। तो यहाँ वो छूट की वैल्यू कितनी है 587.40, तो छूट दी हुई है, ये जैसे छूट होती है डिस्काउंट होता है वो MP में से SP होता है, SP हमारा क्या होता है MP में से डिस्काउंट घटा देंगे तो हमें SP मिल जाएगा। तो ये छूट दे रखी है तो हमें पहले लिखना है MP, तो MP कितना है 1500, और दोस्तों यहाँ लिखना है SP। अब SP हमारा क्या आएगा 1500 में से ये घटाएंगे तो हमारा SP आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12.6, और ये कितना आ जाएगा 912.6 आ जाएगा। 1500 में से 587.40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 912.6। अब इसे ये जीरो लगाते हैं, यहाँ 2 जीरो हैं तो 2 यहाँ, जैसे नीचे 100 आएगा तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में। अब दोस्तों यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, और अब इसको काटते हैं 6 से काटते हैं, इसको 6 से काटते हैं, 6 दूनी 12 और 6 पंजू 30 2500, और इधर क्या आ जाएगा 6 एकम 6, 6 पंजू 30, बच गया 1, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, तो ये 2500 से ये आ गए। अब यहाँ 2 छूट दी रही है, समान है दोनों, तो यहाँ क्या करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे। अगर 2 छूट दी जाती है समान तो स्क्वायर रूट करते हैं, 3 दी जाती है तो क्यूब रूट करते हैं। तो 2500 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा 50, और यहाँ कितना आ जाएगा 39। तो 50 से हम 39 रुपये में बेच रहे हैं, 50 MRP की चीज़ 39 में बेच रहे हैं, तो कितने की छूट है 11 की, कितने पे 50 पे, गुणा में 100, तो यहाँ हमें कितना मिल जाएगा 1 और यहाँ 2, 22% की हमारी छूट आ जाएगी यहाँ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन A। इस तरह से हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है। 4800 रुपये अंकित मूल्य है और K% की 3 समान क्रमिक छूट दी जाती है। K% की K की वैल्यू हमें निकालना है, और दोस्तों ये छूट दी जाती है K% की, तो उनकी एकल छूट कितनी है 3481.80। तो यहाँ क्या करते हैं
MP लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे SP। तो दोस्तों यहाँ 4800 हमारा MP है और SP कितना आ जाएगा, SP आ जाएगा, MP में से ये छूट घटा देंगे तो ये हमारा SP आ जाएगा। तो कितना आएगा, ये 18.2, जैसे ये 81 है, 81.8 है, इसको 3500 बनाएंगे तो कितना 18.2 जोड़ेंगे और 18.2 और ये 3500 है तो 1300 और आ जाएगा, 1318.20 ये आ जाएगा हमारा SP। अब इनको जैसे 2 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, इधर आएगा तो 2 जीरो हो जाएगा। अब कैंसिल करते हैं 0 0। अब दोस्तों इसको किससे कैंसिल करेंगे, 6 से करेंगे। 6 से काटते हैं तो 8000 आ जाएगा, इधर 6 से करेंगे 2 बार, 6 एकम 6 बच गया 5, 6 नीम 54 और बच गया 4, 6 7 42, तो ये आ जाएगा। अब दोस्तों 3 छूट दी जा रही है समान, तो यहाँ क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। तो 8000 का क्यूब रूट कितना होता है दोस्तों, 20, और यहाँ कितना आ जाएगा, 2197 है, तो ये कितने का आ जाएगा, 2197 कितने का होता है, 13 का। तो 20 से हमें 20 की चीज़ हम 13 में बेच रहे हैं तो कितने की छूट दे रहे हैं, 7 की। तो हमें के का मान निकालना है, तो के बराबर कितना आ जाएगा, 7/20 गुणा 100। तो 20 से काटते हैं 5 बार, 7 पंजू 35, तो 35% की हमारी छूट आ जाएगी, एकल छूट। प्रत्येक छूट कितने की आ जाएगी, 35% की, या के का मान आ जाएगा। तो इस तरह के ये क्वेश्चन काफ़ी आजकल पूछे जा रहे हैं TCS पैटर्न के। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।